पानी एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जनवरी 2026 में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई और सच कहूं तो उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। हम अब एक आम वाटर क्राइसिस में नहीं बल्कि ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी में एंटर कर चुके हैं। नदियां, झीलें, ग्लेशियर्स सब इतनी तेजी से सूख रहे हैं कि शायद वो कभी अपनी पुरानी हालत में वापस ही ना आ पाएं। ये अब सिर्फ कोई इन्वायरमेंट का मुद्दा नहीं बचा है, बल्कि एक ऐसा बड़ा खतरा है जो दुनिया के नक्शे, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स सब कुछ पलट कर रख देगा। तो चलिए इस विश्लेषण में देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा कितना संगीन है। तो सबसे बड़ा सवाल, दुनिया का सबसे इग्नोर किया गया $58 ट्रिलियन का संकट आखिर है क्या? हम लगातार ऑयल प्राइसेस ट्रैक करते हैं, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव देखते हैं, पर ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। फाइनेंशियल मार्केट्स आज भी वाटर स्ट्रेस को एक नॉन इश्यू मानकर चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस गलती की कीमत बहुत ही भारी पड़ने वाली है। आइए देखते हैं कि ये दिवालियापन आखिर भला क्या है। अगर आसान शब्दों में समझे ना, तो ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी का मतलब है कि प्रकृति हमें जितना पानी दे रही है, हम उससे कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा तेजी से खर्च कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ओवर एक्सट्रैक्शन और बढ़ती आबादी, इन सब ने मिलकर पानी के नेचुरल कैपिटल को प्रैक्टिकली बर्बाद कर दिया है। अब ये सिर्फ क्राइसिस नहीं है, ये एक लिटरल दिवालियापन है। और सबसे डरावनी बात, आज 3 बिलियन से ज्यादा लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां जमीन के नीचे का पानी हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। $58 ट्रिलियन, एक बार इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 58 ट्रिलियन। ये दुनिया भर के फ्रेश वाटर सिस्टम्स की जुड़ी इकोनॉमी की एनुअल वैल्यू है। खेती, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इकोसिस्टम्स, एनर्जी प्रोडक्शन, हर एक चीज इसी पानी पर टिकी है। सोचकर देखिए, फूड प्रोडक्शन से लेकर ग्लोबल सप्लाई चेन्स तक बिना पानी के सब कुछ बस वहीं का वहीं रुक जाएगा। तेल या कोयले का ऑल्टरनेटिव तो शायद हम ढूंढ लें, पर सच्चाई यह है कि इस दुनिया में पानी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। और भविष्य की तस्वीर तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। आज के टाइम में ग्लोबल जीडीपी का करीब 10% हिस्सा हाई वाटर रिस्क वाले एरिया से आता है, पर जरा 2050 की तरफ देखें तो ये आंकड़ा सीधा उछलकर 40% होने वाला है। मतलब अगले कुछ ही दशकों में दुनिया की आधी इकोनॉमी ऐसी जगहों पर होगी जहां पानी के लाले पड़े होंगे। ये एक ऐसी ट्रैजेक्टरी है जिसे अब और इग्नोर करना बेसिकली आग से खेलना है। अगर 2050 के इन खतरे के संकेतों को ध्यान से देखें तो सिचुएशन कितनी टेंस है इसका अंदाजा लग जाता है। इस वाटर बैंक्रप्सी की वजह से ग्लोबल जीडीपी को ऑन एवरेज 8% का नुकसान झेलना पड़ सकता है, और जो कम आमदनी वाले देश हैं वहां तो ये नुकसान 15% तक जा सकता है। एक तरफ दुनिया की आबादी 9 बिलियन क्रॉस कर रही होगी, खाने की डिमांड 50% बढ़ चुकी होगी, और दूसरी तरफ करीब 5 बिलियन लोगों के पास साल में कम से कम 1 महीने के लिए पीने का पानी तक नहीं होगा। ये ग्लोबल फूड प्रोडक्शन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही डायरेक्ट थ्रेट है। अब यही पानी का संकट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी दो देशों के बीच विवाद का रूप कैसे लेता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण नाइल बेसिन है। इजिप्ट अपनी फ्रेश वाटर नीड्स के लिए 90% तक नाइल रिवर पर डिपेंडेंट है, लेकिन 2025 में इथियोपिया में बनकर तैयार हुआ 5150 मेगावाट का ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम पानी के फ्लो को बदल रहा है। नदी में पानी कम होने की वजह से इजिप्ट के एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक सर्वाइवल पर सीधा असर पड़ रहा है। 2026 में मीडिएशन की कोशिशें जरूर हुई हैं, पर कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं बन पाया। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि डाउनस्ट्रीम पानी का फ्लो घटने से कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो सकती है। एक और क्रिटिकल एरिया है इंडस रिवर सिस्टम, जहां से भारत और पाकिस्तान की जरूरतें पूरी होती हैं। पाकिस्तान की करीब 25% जीडीपी इसी रिवर सिस्टम पर टिकी है, लेकिन 2025 में पहलगाम अटैक के बाद एक बड़ा टर्न आया जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, और 2026 में भी ये ट्रीटी होल्ड पर ही है। इसके रिजल्ट के तौर पर वाटर फ्लो में आई रुकावटों से फूड सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट्स पर एक बहुत ही गहरा इकोनॉमिक रिस्क मंडरा रहा है। ये दिखाता है कि जब पुरानी वाटर ट्रीटीज टूटती हैं तो उसके ग्राउंड लेवल पर कितने मैसिव इम्पैक्ट्स होते हैं। और अगर लगता है कि ये सिर्फ विकासशील देशों की प्रॉब्लम है, तो अमेरिका की कोलोराडो रिवर का हाल देखते हैं। वहां भी 2026 के बाद के रिवर ऑपरेशंस के लिए होने वाले नेगोशिएशंस पूरी तरह अटक गए हैं। रिजर्वॉयर्स का लेवल लगातार गिर रहा है। इसका असर अमेरिकन वेस्ट में खाने की कीमतें, नई घरों का कंस्ट्रक्शन और पूरी की पूरी एनर्जी मार्केट दांव पर लगी है। खैर, इससे एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि वाटर बैंक्रप्सी सच में एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। कोई भी देश इससे बचा हुआ नहीं है। तो अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मार्केट्स रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं।
अगर अचानक तेल कम हो जाए तो पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में भूचाल आ जाता है, पर पानी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स के पास पानी के रिस्क को मेजर करने का कोई तरीका ही नहीं है। ना तो पानी का कोई ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस है, ना कोई फ्यूचर्स मार्केट, और ना ही वाटर रिस्क इग्नोर करने वाली कंपनीज पर कोई क्रेडिट पेनल्टी लगती है। बिना पानी के फैक्ट्री चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी मार्केट मॉडल्स इस एक्सट्रीम रिस्क को पूरी तरह से अपनी आंखों से ओझल किए हुए हैं। अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है, 1200 बिलियन लीटर। ये प्रोजेक्टेड आंकड़ा है कि 2030 तक ग्लोबल एआई डेटा सेंटर्स कितना पानी कंज्यूम करेंगे। जरा कंपैरिजन देखिए, 2023 में ये सिर्फ 66 बिलियन लीटर्स था। एआई का बूम आ चुका है और इन मैसिव डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए पानी की डिमांड आसमान छू रही है। और यहाँ एक और परेशान करने वाली बात यह है कि करीब 2/3 नए डेटा सेंटर्स ऐसी जगहों पर बन रहे हैं जहां पहले से ही पानी की भारी कमी है। इस कंपैरिजन को थोड़ा एवरीडे टर्म्स में समझते हैं। जब भी हम एआई से कोई 100 शब्दों का प्रॉम्प्ट जनरेट करवाते हैं तो इनडायरेक्टली एक पूरी पानी की बॉटल खर्च हो जाती है ना? हैरान करने वाली बात, हम रोज ना जाने कितने प्रॉम्प्ट्स और क्वेरी सर्च करते हैं, पर कभी इस डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में सोचा ही नहीं। डिजिटल वर्ल्ड का ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी फिजिकल दुनिया के सबसे जरूरी रिसोर्स का गला घोंट रहा है। लेकिन ठहर जाइए, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि उम्मीद की कोई किरण नहीं है। इस विश्लेषण का मकसद डराना बिल्कुल नहीं है। कई ऐसी टेक्नोलॉजिकल और पॉलिसी बेस्ड चीजें हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, जैसे कि समुद्र के खारे पानी को मीठा करने वाली डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ती हो रही है। वेस्ट वाटर रीयूज, प्रिसिजन एग्रीकल्चर जैसी तकनीकें और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स काफी हद तक पानी बचा सकते हैं। जरूरत है तो बस इन पुरानी वाटर ट्रीटीज को अपडेट करने की और वाटर फंड्स जैसे आधुनिक प्राइसिंग मॉडल्स लागू करने की। सही टेक्नोलॉजी और स्मार्ट गवर्नेंस के दम पर इस संकट को रोका जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा को रैप अप करते हुए एक बहुत ही प्रोवोक करने वाला आखिरी सवाल, क्या कल पानी की जंगें, जिनको वाटर वॉर्स कहा जाता है, सच में ग्राउंड रियलिटी बन जाएंगी? आज की जनरेशन आइडियोलॉजीज पर लड़ सकती है, पर अगली जनरेशन की जियोपॉलिटिक्स शायद नदियों के फ्लो, डैम के गेट्स और सूखी फसलों से तय होगी। आज की ये चर्चा यही साफ करती है कि वाटर बैंक्रप्सी एक काल्पनिक खतरा नहीं, आज की सच्चाई है। इसलिए जागरूक बने रहना बहुत जरूरी है। इस अहम मुद्दे को समझने और हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।